जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के अजस इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कुलनार बाजीपोरा में जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़। जंगल में 1 से 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, तलाशी अभियान जारी। पहलगाम हमले के आतंकी आसिफ शेख के त्राल वाले घर में ब्लास्ट हुआ, पूरा घर धमाका करके तबाह हुआ। सुरक्षा बलों ने देर रात आसिफ शेख के घर पर रेड की। तलाशी के दौरान एक बक्से में रखे बैटरी नुमा चीज को डिफ्यूज करते वक्त ब्लास्ट हुआ। जम्मू कश्मीर के बिजबेरा में लश्कर-ए-तौयबा के आतंकी आदिल हुसैन का घर गिराया गया। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था आदिल। पहलगाम हमले में एक्शन हुआ, उसके बाद भारतीय वायुसेना पूरी रात श्रीनगर के आसमान में मिग-29 और सुखोई 30 फाइटर जेट्स के साथ उड़ान भरती नजर आई। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी उड़ान भरी। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक एयरफोर्स के फाइटर्स ने कॉम्बिंग एयर पेट्रोलिंग की। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग की। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। कुलगाम के तनमर्ग में आतंकियों के हाइड आउट का भंडाफोड़ हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के हाइड आउट से खाने पीने का सामान बरामद हुआ। सोलर लाइट और खाना बनाने के लिए रखा गया गैस सिलेंडर भी मिला। आतंकवादियों ने 6 फीट गहरे और करीब 8 फीट चौड़े फॉक्स होल में अपना हाइड आउट बनाया था। बुधवार को इसी जगह पर सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ भी हुई थी। पहलगाम के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने सख्त घेराबंदी की। डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम जैसे इलाकों में चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान जारी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग के लिए श्रीनगर पहुंचे। रिव्यू मीटिंग में एलओसी से संबंधित प्रस्तावित फैसलों पर जानकारी लेंगे। बैठक के बाद सेना प्रमुख पहलगाम में हमले वाली जगह का भी दौरा करेंगे। सेना प्रमुख के साथ 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, वेक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल जोशी शामिल होंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी आज कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सभी घायलों से मुलाकात करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को पत्र भेजा। सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की जानकारी दी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन की तैयारी की। विदेश मंत्री ने G20 देशों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को बुलाकर पाकिस्तानी बर्बरता के सबूत दिखाए। पहलगाम के दहशतगर्दों को प्रधानमंत्री मोदी की सीधी चेतावनी। कहा, आतंकियों की बची कुची जमीन मिट्टी में मिला देंगे। भारत की आत्मा पर चोट करने वालों को ढूंढ कर मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के आकाओं को कमर तोड़ने का भरोसा दिया। कहा, हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान भड़का। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, हिंदुस्तान ने जंग जैसा माहौल बनाया। सिंधु जल समझौता रोकना ठीक नहीं, ये एक्ट ऑफ वॉर जैसा। शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी। कहा, अगर हिंदुस्तान पानी रोकेगा तो ठीक नहीं होगा। हम बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं। 2 मई को पाकिस्तान में बड़ी बैठक होगी। जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। एनएससी की बैठक में वाघा बॉर्डर को भी बंद करने का फैसला। एनएससी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान ने शिमला समझौता खत्म करने की धमकी दी। सार्क वीजा को रद्द किया। 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तानियों को लौटने का अल्टीमेटम दिया। पाकिस्तान में भारत से सिर्फ 30 राजनयिक ही रहेंगे। बाकी राजनयिकों को 30 अप्रैल तक भारत लौटना होगा। भारत से सभी तरह के व्यापार को रोका गया। पाकिस्तान ने भारत को चेताया। कहा, वो जैसा करेगा हम भी वैसा ही करेंगे। हम पर हमला हुआ तो बुरा हश्र होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने दी न्यूक्लियर हमले की धमकी। कहा, भारत अगर मिसाइल छोड़ता है तो हम भी छोड़ेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी भारत को चेताया। कहा, हम पर अटैक हुआ तो भारत के लोग भी महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का बड़ा दावा। पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान आर्मी चीफ ने करवाया। पुलवामा हमले के वक्त आईएसआई का डीजी था आसिफ। पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की। मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन तक रखा गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, बैठक में सीसीएस के एक्शन की जानकारी दी गई। किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, सभी दलों ने एक सुर में आतंकी हमले की निंदा की। सरकार के हर एक्शन को विपक्ष का समर्थन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष ने कश्मीर में शांति बहाल करने की बात की। सरकार ने सभी जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने सांसद संजय सिंह ने कहा, सरकार को आतंकवाद पर अब कड़ा प्रहार करना है। देश की सारी पार्टियां इस पर एकजुट हैं। सर्वदलीय बैठक में मौजूद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सिंधु समझौता वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल फोरम में उठाएगा, इसलिए सरकार को जवाब पहले से तैयार करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले पर सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई। कहा, ऐसी त्रासदियों और दुर्भावनापूर्ण इरादों को रोकने के लिए समाज के भीतर एकता जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धन पूछकर हत्या किए जाने की भी निंदा की। कहा, हिंदू ऐसा कभी नहीं करेगा। हमारे दिलों में दर्द है, हम गुस्से में हैं, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी
कहानी होगी। जम्मू में शहीद हवलदार झंटू अली शेख को दी गई श्रद्धांजलि। उधमपुर मुठभेड़ में गंवाई थी जान। पहलगाम आतंकी हमले में विरोध में दिल्ली में व्यापारियों ने बंद बुलाया। चांदनी चौक में बाजार बंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन सिटी के लिए रवाना। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। महाराष्ट्र के ठाणे में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। दूर तक आग की लपटें नजर आई। लाखों का नुकसान। लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में भीषण आग। आसमान में धुएं का उठता गुबार दिखा। लखनऊ में खेत में लगी आग से हड़कंप मचा। गनीमत रही कि पहले से ही फसल कट चुकी थी। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला आज। चेन्नई में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराया। जॉश हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी के दम पर 11 रनों से दी शिकस्त। T20 में ओपनिंग करते हुए विराट कोहली सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने। क्रिस गेल और बाबर आजम को पीछे छोड़ा।